रमेश ठाकुर जी हमारे साथ में हैं। रमेश जी, कल से हमने एक स्टेटमेंट सुना बहुत ज्यादा कि बीजेपी ने अपने 2 स्टार प्रचारक जो हैं वो जमीन पर उतार दिए हैं, एक सीबीआई है और एक ईडी है। ये विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। क्या आप ये मान रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन शुरू हो गई है? हेमंत सोरेन का जिक्र होता है, 5-5 नोटिस उन्हें जाने की बातें होती है, या तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट हो, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट हो। क्या लग रहा है आपको कि इस गठबंधन की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि किसी तरीके से इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ी हुई, क्योंकि अगर इसके पैरेलल अगर आप देखें तो एनडीए की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती हैं। एक साथी उनके छोड़ के चले गए, दूसरे की तैयारी हो रही है और तीसरे के बीच में सुगबुगाहट हो रही है। अगर आप और ये मान के कहो कि संजय सिंह की अरेस्टिंग हो गई है, ये पूरे मामले को लेके, इस बात को लेके कि संगठन कुछ कमजोर पड़ रहा है, आम आदमी कमजोर पड़ रही है और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन भी कमजोर पड़ रहा है, ऐसा अभी तक लगता नहीं है। अभी केस का जो स्वरूप है और केस की जो रफ्तार है वो अभी किसी को समझ में नहीं आ रही है। भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कोर्ट से बाहर बयान आता है, क्योंकि 3-4 हेयरिंग जो पीछे तक रही हैं, हम लोग भी मौजूद रहे, बाहर देखा है, तो कोर्ट रूम में किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। और यही कल संजय सिंह के साथ में हुआ था। दोनों पक्ष थे और सरकारी वकील थे और कुछ सिक्योरिटी के लोग थे, इनके कार्यकर्ताओं भी इनको अंदर नहीं जाने दिया। पता नहीं कैसे कोर्ट की बात बाहर निकल के आ रही है और कोर्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, लताड़ पड़ी है ईडी को और बहुत सारी चीजें ये पूछा जा रहा है कि तुम्हें ये कहां से मिली, क्या नहीं मिली। अरे भैया, जब कोर्ट ये कह रहा है तो आप जमानत दे दो, आपको कौन रोक रहा है? कोर्ट अगर ये कह रहा है, बार बार ये बयान छपे जा रहे हैं कि सिसोदिया की 4 बार जमानत रद्द कर दी गई है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट कह रही है पुलिस को भी लताड़ रही है, सीबीआई को भी लताड़ रही है, जितनी एजेंसियां लगती है सबको लताड़ रही है। तो ऐसा हमने कभी देखा नहीं है कि एक तरफ लताड़ भी लग रही है, दूसरी तरफ आप रिमांड भी बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीजों को देख के एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कभी कभार तो ये लगता है जीनत जी, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई गठबंधन तो नहीं हो गया। वो ऐसा गठबंधन कि भाई आम आदमी पार्टी को देश की दूसरी पार्टी बढ़ा चढ़ा के पेश करो और उनको इतना बढ़ा दो कि कांग्रेस अपने आप कमजोर पड़ जाए, इंडिया गठबंधन अपने आप कमजोर पड़ जाए। तो इस तरीके की बातें बाहर निकल के आ रही हैं, ह्यूमर्स पता नहीं किस किस तरीके से। अब बात आ जाती है यहाँ पे इंडिया और एनडीए 2024 के बीच में जो 7-8 महीने बचे हैं, इसमें किस तरीके से रणनीति दोनों में बन रही है। अब आम आदमी पार्टी के बेशक 3-4 नेता जो भी इनके प्रमुख हैं वो जेलों में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर घबराहट है। घबराहट इसलिए है कि कहीं ये सिंपैथी आम आदमी पार्टी के पक्ष में ना चली जाए, और जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब एमसीडी का चुनाव हो रहा था, विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे, तब भी ये छापेमारी चल रही थी। 223 जगहों पे उस समय छापेमारी हुई थी इन चुनावों के बाद। उसका क्या असर हुआ? सिंपैथी गई, दोनों में ढोल बजा के साथ में इन्होंने चुनाव जीता। खुदा न खास्ता अगर ऐसा ही रहा तो आम आदमी पार्टी के लिए मुझे जहां तक लग रहा है और इनको फायदा मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है कहीं इसका कहीं उल्टा ना हो जाए, हमसे उल्टा ना हो जाए, क्योंकि ये सुगबुगाहट, ये डर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी है। और कल भी हमने देखा जिस तरीके से भाजपा वाले आम आदमी पार्टी के ऊपर गेट पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वही आम आदमी पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पे जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में दोनों आके आईटीओ के बगल में एक चाय की दुकान है, दोनों कार्यकर्ताओं को हमने एक साथ में देखा, तो बतिया रहे थे, बात कर रहे थे, क्या होगा क्या, ये सारी चीजें हो रही हैं जो। लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात हुई रमेश जी। अमूमन हम चर्चा करते थे तो उसमें ये बात होती थी कि बड़े नेता तो मिल जाते हैं आपस में, शुभ मल्होत्रा और गुप्ता जी तो बैठ के चाय पी लेते हैं साथ में, जो जमीन पर कार्यकर्ता होता है दरअसल वो नहीं मिल पाता। तो ये तो बहुत बड़ा, आप बड़ी गजब की चीज बता रहे हैं। बड़ी मुझे बहुत अच्छी बात लगी है कि कार्यकर्ता अगर मिल के रहते हैं ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। देखिए जी, हाँ, डिजिटल जमाना डिजिटल है, इसमें हर एक व्यक्ति के अंदर पॉलिटिकल जागरूकता बहुत ज्यादा है। चाहे सो मल्होत्रा जी हो या अनिल जी हो और हमारे साथी हो जाए, अच्छी बात है। ये पॉलिटिकल लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई नहीं मानते हैं। एक जब होता था कि लठ बज जाते थे, जूत पैजार आपस में हो जाता था, वो अब नहीं होता है।
हर एक आदमी अपने से सोचता है कि कौन गलत है, कौन मगर सही फिर मैं है। आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी सर। आपने डिजिटल जमाने की सुनिए ना, सुनिए एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड चीजों पे जाओ। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी मेरी बात तो सुनिए, एक सेकंड सुनिए, मैं आप ही की बात को पकड़ के बात करूंगी। इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि कहीं बीजेपी और आप में गठबंधन तो नहीं हो गया है, सिंपैथी वोट ना ले लें, इसका मतलब ये कि बलि का बकरा आदेश भारद्वाज जी बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी है ना, यानी कि कांग्रेस पार्टी। और क्या ये माना जाए कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ में लड़ते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा, और अगर ये अलग लड़ती है आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसके पास जो वोट है वो कांग्रेस के ही हैं, तो ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा ना, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी भी नहीं चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में क्या और भी जगहों पे आपस में लड़े। अगर ऐसा होगा तो भाजपा को सीधा बड़ा नुकसान होएगा, और कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी कि हम आदमी पार्टी के साथ में लड़े, और मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहेगी कि हम इनके साथ में चुनाव लड़े, क्योंकि सारी की सारी लड़ाई जिन्हें जी आपने देखा है वो कांग्रेस के खिलाफ रही है, कांग्रेस के मुद्दों, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, उनके सरकारों के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ, यही तो उन्होंने राजनीति करी है। ठीक है, जब उनके खिलाफ राजनीति करी, आज उनके साथ में लड़के क्या मैसेज देंगे जनता में? मुझे लग रहा है इसे खामियाजा और इस तरह की गलती मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी नहीं करेगी।